नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में गौकशी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन किसी न किसी क्षेत्र से इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में कई संगठन भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक द्वारा जाकर मामले में कठोर कार्यवाही होने का भरोसा दिलाकर लोगों को शांत कराया गया। वहीं विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उनकी इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह से बात हुई है। उन्होंने गौकशी पर जो है लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को कहा है, जिससे इस तरह के मामले दोबारा जो है सामने ना आ सके। इसको लेकर बड़ा आक्रोश, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गौहत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। परसों भी एक घटना घटी, उसके बाद कल एक नंदी काट दिया गया और वो भी ऐसे स्थान पे काट दिया गया जहां पर कि हम अटल जी का पार्क बना रहे हैं अटल जी के नाम से। तो इसको लेकर बड़ा आक्रोश क्षेत्र में रहा। कल वहां जाम भी हुआ, मुझे मौके पे जाना पड़ा और मैंने फिर एसएसपी से भी बात की और मुख्यमंत्री से भी बात की और उसका परिणाम यह है खैर कि कल रात 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैंने इनको कहा है कि एक टास्क फोर्स बनाकर जो भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं इसको बाकायदा रेड होनी चाहिए। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गौहत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। परसों भी एक घटना घटी, उसके बाद कल एक नंदी काट दिया गया और वो भी ऐसे स्थान पे काट दिया गया जहां पर कि हम अटल जी का पार्क बना रहे हैं अटल जी के नाम से। तो इसको लेकर बड़ा आक्रोश क्षेत्र में रहा। कल वहां जाम भी हुआ, मुझे मौके पे जाना पड़ा और मैंने फिर एसएसपी से भी बात की और मुख्यमंत्री से भी बात की और उसका परिणाम यह है खैर कि कल रात 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैंने इनको कहा है कि एक टास्क फोर्स बनाकर जो भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं इसको बाकायदा रेड होनी चाहिए। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खटीमा नगर पालिका में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जहां सीएम धामी ने खटीमा पहुंचकर रोड शो और जनसभा की, तो वहीं अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी खटीमा पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर के पक्ष में थारू विकास भवन के सभागार में विशाल जनसभा कर नगर की जनता से कांग्रेस के प्रत्याशी बॉबी राठौर को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों और नाकामियों पर भी जमकर हमला बोला है। वहीं इस मौके पर जो है खटीमा विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी और कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। और वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जाति, धर्म, मजहब के नाम पर समाज को बांट दो, नफरत के बीच वो घृणा पैदा करो। और कांग्रेस का है सर्वधर्म समभाव, बहुशी विचारधारा कांग्रेस की है, सर्वधर्म समभाव। ये उधम सिंह नगर कौमी एकता का गुलदस्ता है। हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। पंजाब से हमारे सिख भाई हैं, तो बंगाल से हमारे बंगाली भाई हैं, यहाँ पर पहाड़ यहाँ पर मौजूद है, पूरब के लोग यहाँ पर हैं। देखिए, युवाओं का समर्थन आपने देखा ही है। अभी युवा जो हैं, युवाओं का प्रेम मेरे साथ पुराना है और जब हम छात्र जीवन में थे तब से और आज तक हम सक्रिय राजनीति में रहे और युवाओं से लगाव, युवाओं के हर सुख दुख में रहना, वो आज युवाओं का जोश बनता है कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। तो युवा जो है बिल्कुल कमर कस चुका है मुझे जिताने के लिए और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लग चुके हैं। और आज उन्होंने, युवा साथियों ने मुझसे कहा था कि दादा बॉबीदा यार मिलना है, और इस प्रकार से उन्होंने प्रेम की बातें करी और अपने आप, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़ी तादाद में युवा। उधर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषणों में कहा कि नगर निकायों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने जवाबी हमला करते हुए बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर कह रहे हैं कि निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वह ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई? जनता से किए गए वायदे क्यों पूरे नहीं कर पाई सरकार? में अगर मुख्यमंत्री जनसभाओं में कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 8 सालों से इस राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई? जनता से किए गए वादे क्यों नहीं कर पाए पूरे? आप बताए ना। निकायों में आज जो भी दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी का कारण है, ये ट्रिपल इंजन ही है भाजपा का। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में बैठक की और साथ ही नगर पंचायत द्वाराहाट कांग्रेस प्रत्याशी संगीता आर्य के पक्ष में द्वाराहाट बाजार में डोर टू डोर जाकर जो है स्थानीय लोगों से वोट की अपील की। देखिए, पूरे प्रदेश में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जिलों की अपनी सरकार का ये चुनाव हो रहा है, नगर पालिका महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी वो आखिर नगर पंचायतों की पालिकाओं की मेयर के चुनाव होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लंबे समय तक इन्होंने किसी न किसी बहाने से चुनाव को आगे किया। और मैं सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी को, जो उन्होंने विश्वास करते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी में कार्यभार संभालने के लिए आगे जो प्रत्याशी के रूप में चुना है, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी। और मैं द्वाराहाट की नगर पंचायत नगरवासियों से सर्वप्रथम नमस्कार करती हूँ। और मैं उनकी जो सुविधाएं, मेन है हमारा पॉइंट जो है द्वाराहाट को स्वच्छ, सुंदर और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए मैं आगे हूँ। मैदानी इलाकों में हो रही ठंड का असर पहाड़ों में दिख रहा है। हल्की बूंदाबांदी होने के कारण पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर ठंड से बचाव के लिए नगर पंचायत द्वाराहाट चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों और राहगीरों को ठंड से राहत मिलेगी। और स्थानीय ग्रामीणों ने ठंड से बचाव की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन का आभार जताया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष द्वाराहाट ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जोशी, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत द्वाराहाट। इस बार जो हमारे यहाँ पर प्रशासन द्वारा आग की व्यवस्था की गई है अलाव की, इससे यात्रियों को बहुत ही सुविधा मिल रही है। रात भर यात्री वहाँ पर जो भी, जैसे कोई आवारा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो जरा मेंटली डिस्टर्ब हैं, वो रात भर वहाँ पर आग सेकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर कुछ ऊपर से ओढ़ने की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि कभी बरसात में पानी हो और आदमी वहाँ पर बैठ सके, तो इसके लिए और अच्छा होगा। मैं प्रशासन का और नगर पंचायत का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनके कार्य की सराहना करता हूं। निकाय चुनाव नगर पंचायत दिनेशपुर में सभी प्रत्याशियों ने जो है डोर टू डोर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी के चलते जो है दिनेशपुर के वार्ड नंबर 8 में निर्दलीय प्रत्याशी विष्णु कुमार डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव चिन्ह बाल्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी विष्णु कुमार ने जो है कहा कि वह पिछले 15 सालों में वार्ड वासियों की सेवा कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि चुनाव चिन्ह बाल्टी पर मोहर लगाकर भारी मतों से उन्हें जिताएंगे।
मैं विष्णु कुमार वार्ड नंबर 8 से सभासद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और जहाँ पे भी जा रहे हैं लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। सब खुश है मेरे से और सब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और कहने का मतलब यह है, भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। सब ने, हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, सब मेरे साथ हैं और सब भी एक ही साथ करेंगे। वो हमारे साथ है और हमारे साथ ही चलना चाह रहे हैं सब कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को ऑल द बेस्ट बोलते हुए 100% फोकस करने को कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने मन को शांत कर प्रदर्शन दें और बहुत सारा अनुभव लेकर आएं और जिससे आपको अपने आने वाले खेलों में मदद मिले। नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा। उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, उनमें जो खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अपना 100% फोकस करके, अपने मन को शांत करके परफॉर्मेंस दे और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए, जिससे आपके आने वाले अगले वाले गेम्स में आपको हेल्प मिले। ऑल दी बेस्ट। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए एक्शन में नजर आ रही पुलिस इस दौरान लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करना है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को बिना किसी दबाव के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान इंस्पेक्टर रवि सैनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और इस मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। काठगोदाम थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 1 किलो 206 ग्राम अवैध चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चरस की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही बता दें कि नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए थाना काठगोदाम ने हेड़ाखाल रोड 1 बैरियर के पास ऑल्टो कार से एक व्यक्ति को अवैध चरस के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी सालियाकोट जिला नैनीताल का रहने वाला बताया जा रहा है। काठगोदाम थाना की टीम ने 1 किलो 206 ग्राम चरस पकड़ी है हेड़ाखाल बैरियर के पास। साथ में जिस गाड़ी में ये ऑटो कार यूज कर रहा था, वो गाड़ी भी सीज की हुई है। न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इसमें हमारे कृपाल सिंह चौकी प्रभारी हेड़ाखाल, उप निरीक्षक नीतू सिंह और हेड कांस्टेबल मनोज द्वारा उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसके चुनाव प्रचार थमने से पहले आखिरी दिन में प्रत्याशी और स्टार प्रचारकों ने जमकर पसीना बहाया और इसी क्रम में सीएम धामी ने बीजेपी की तरफ से रुड़की, लक्सर, बड़कोट सहित कई जगह चुनावी प्रचार किया। अलग निकाय चुनाव क्षेत्रों में बीजेपी के अन्य सांसदों, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी नेताओं ने भी बीजेपी को वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि सीएम सहित बीजेपी के तमाम नेता और पार्टी पदाधिकारी पार्टी की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव की 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, उससे पहले प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने, स्टार प्रचारकों ने खूब जमकर पसीना बहाया और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट देने की लोगों से, जनता से अपील की है। तो वहीं सीएम धामी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी
आखिरी दिन जो है जमकर पसीना बहाया और जगह जगह जाकर प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील की। तो यहाँ का विकास 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी आज चाहे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों से लेकर गरीबों के आवास तक, किसान सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक प्रत्येक क्षेत्र में आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है। उधर कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी राज्य की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर है। लिहाजा राज्य में राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति का ध्यान हल्द्वानी नगर निगम की तरफ है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम में 2,43,000 मतदाता हैं। वहीं आमने सामने की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस प्रत्याशी राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी जबरदस्त उत्साह के साथ में मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट को टिकट दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी का कहना है कि पहली बार हल्द्वानी का चुनाव जनता के हाथ में चला गया है और जनता बड़े ही उत्साह के साथ चुनाव लड़ा रही है। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पहली बार बीजेपी मुद्दा ही है और उसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, जनता का चुनाव बन चुका है हल्द्वानी का नगर महापालिका का चुनाव। बैरियर सब टूट चुके, जाति धर्म के बैरियर तो जिन लोगों ने उठाने की कोशिश की वो तो उड़ गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक चश्मों से हट कर भी व्यक्ति आ गया है। जनता चुनाव लड़ा रही है। ऐसा अभूतपूर्व नजारा मैंने 2012 में देखा था। इंदिरा जी का खुद अपने आप में एक डायनेमिक लीडर थी वो। ऐसा मैं देख रहा हूं ये रिपीटेशन होते हुए जनता चुनाव लड़ा रही है। तो वो विषय उनके पास और कोई नहीं है, ना विकास का विषय। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि 10 साल बड़ा काम हुआ महापालिका में, तो फिर आपने टिकट क्यों बदला? बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। अगर कार्य हुआ था तो कार्य करने वाले व्यक्ति को आपने हटा दिया, यानी कि मतलब कार्यों में कहीं ना कहीं कमी रही है। फिर आप फिर दूसरी बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक धर्म जाति की बात आती है, हमारे कथाएं भी जो होती, कथावाचक भी होते, वो भी कहते हैं अंत में जब आरती होती, प्राणियों में सद्भावना हो तभी विश्व का कल्याण हो। नहीं कहते हैं क्या? ये सनातन धर्म के उनसे बड़े गुरु तो नहीं है ना जो कथावाचक है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने अपना वचन पत्र जारी किया और इस अवसर पर उन्होंने संकल्प पत्र को कांग्रेस की सोच और दृष्टि का दस्तावेज बताते हुए इसे क्षेत्र के समग्र विकास और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। वहीं वीरेंद्र पोखरियाल ने अपने संकल्प पत्र में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का समाधान करने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना है। इस नगर निगम के चुनाव की वेला पर आज हम लोग जो अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी हैं जो हम लोगों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करना है। क्योंकि जिस तरह मैं लगभग 100 वार्डों में घूमा हूं और आज स्थिति बहुत बदहाल स्थिति में है, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़क की हो, बहुत बुरा हाल है। जिस तरह नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पूरा देहरादून खोद डाला, मेरा प्रयास रहेगा कि कैसे इसको जो है पुराने देहरादून को वापस किया जाए, लाया जाए।
उधर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कीर्तिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल नौटियाल ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जनहित और विकास की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, युवाओं में जो है बेरोजगारी बढ़ी है और नगर पंचायत में तक विकास कार्यों के न होने के कारण ऐसे में जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है और यह समर्थन वोटिंग के दिन वोट में तब्दील होकर उनको जीतने का काम करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट की अपील की है। रामलाल कौशिक ने प्रचार किया, डोर टू डोर बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो है बीजेपी की सरकार ने जो है लोगों को, युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में ढकेला है और साथ ही उन्होंने हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन उनके साथ है, वो तब्दील होकर कहीं न कहीं वोटिंग के दिन जो है उनके वोट मत के रूप में दिखेगा। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में जो हमारे कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी हैं, लगातार पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता उनको जिताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जिस तरह से जनता का जो सहयोग है और उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत 5 वर्ष सरकार उनकी रही, उसके बाद वर्तमान में भी उनकी सरकार है। और इसके साथ साथ मैं नगर की जो समस्याएं हैं उनसे आपसे बात करना चाहता हूं। इस नगर में पिछले 15 साल से लगातार भाजपा जीतती आ रही है और हालत यह है कि कहीं जहां पर रास्ते होने चाहिए थे वहां पर रास्तों की बात नहीं है, जहां पर नालियां होनी चाहिए थे वहां पर नालियां नहीं है और पिछले जो नगर पंचायत में जो जिस तरह से काम हुआ, करोड़ों रुपए आए लेकिन कहीं अता पता नहीं है, करोड़ों रुपए के घोटाले हुए और जिससे जनता स्पष्ट रूप से कहना चाह रही है। मैं जगह जगह जा रहा हूं और प्रत्येक जगह से यही बातें आ रही है कि हमने इस बार जो है हम बाहर। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर ऋषिकेश क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करना है। साथ ही आपको बता दें कि फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मुनादी कर लोगों को बिना किसी दबाव के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। और एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और इस मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation,